आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों को। ठीक है, जैसे हम लोग वर्धमान और ह्रासमान के बारे में जान लिया था, इसका परिभाषा पढ़े थे। वर्धमान कब होता है और कब ह्रासमान होते हैं। तो वर्धमान और ह्रासमान का ही कंडीशन आपको इस प्रश्नावली में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आपको फलन दिए जाएंगे और जांच करना होगा कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग जो पढ़ने का काम किए थे वो इसका कंडीशन था, कंडीशन अप्लाई किए थे, रूल देखे थे कि किस कंडीशन में वर्धमान हो रहे हैं, कब ह्रासमान हो रहे हैं। जैसे कि रूल ये था, पुनः बता दे रहे हैं कि अगर कोई फलन आपको दिया जा रहा है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स अगर मिलता है तो हम एक राउंड जब इसका अवकलन करते हैं और इसकी वैल्यू 0 से बड़ा मिलती है तो कहते हैं कि फलन जो होगा वर्धमान होगा। ठीक है, अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो कहना है निरंतर, ठीक है, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो क्या कहते थे, ह्रासमान होंगे। और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पर निरंतर ह्रासमान होगा। ये कंडीशन था हम लोग का, ये बताए थे। ठीक है, तो देखो जो प्रश्न है हमारे जो प्रश्नावली में दिए गए हैं 6.2 के प्रश्न हैं, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो हमारा फलन है 3x + 17 तो ये वर्धमान है और इनका जो x की वैल्यू हमेशा रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या पर जांच करना है। तो अगर देखो एफ एक्स इक्वल टू 3x + 17 है ऐसे, तो एक कह रहा था कि भाई आप एक बार अवकलन करिएगा, डैश निकालिए एफ का। तो डैश का मतलब है अवकलन करना। एक बार जब हम अवकलन करेंगे तो 3x का अवकलन 3 हो गया, हाँ, और 17 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 मिल गया। तो यहाँ पर जो ये मिला आपको दिख रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, यानी इसका मान 3 है। हाँ, इसका मान 3 है जो 0 से बड़ा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इज ग्रेटर देन 0 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं अतः एफ एक्स जो है क्या है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक है बाबू, आप इतना ही आप यहाँ पर कहेंगे कि यह वर्धमान फलन है। ठीक है, इसी केस में दूसरे प्रश्न को यहाँ पर हमने दिखाया है, नोट किया है कि एफ डैश एफ एक्स, अभी एफ एक्स की वैल्यू e⁻²x है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बदल रहा है, देखो e के पावर आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए हैं। तो यहाँ अगर अवकलन हम करते हैं तो आपको अवकलन क्या बताया गया था, अगर e⁻x होता है तो e⁻x अवकलन होता है। यहाँ पर समझ लो पहले, अगर हम d/dx करते हैं तो e⁻x का अवकलन e⁻x होते हैं। अगर d/dx करते हैं और e⁻2x है ना तो हम लिखते हैं 2 है जो है ना वही आगे लिख देते हैं, पुनः 2x होता है। अगर e⁻dx अगर 5e⁻5x है ना तो जो 5 आ गया ना बाबू तो ये आगे लिख देंगे e⁻5x लिख देंगे। अगर e⁻10x आ गया तो इनका जब हम अवकलन करेंगे तो 10e⁻10x लिख देंगे। ये होता है e का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पर जब e⁻2x है तो 2e⁻2x लिख दिए। अब देखो 2e⁻2x हो गया। अब रही बात इनकी वैल्यू, अब 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, यहाँ पर परफेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इसका मान हमको जब हमको ऐसे मिलेगा, इसका मान 0 से बड़ा मिलेगा तब ना कहेंगे वर्धमान है। और यहाँ पर प्रश्न सिद्ध करने को दिया, एकदम तुम बताओ, एकदम जांच करके बताओ, कैसे बता सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये फलन वर्धमान है। वर्धमान दिखाना अनिवार्य है। ठीक है, तो वर्धमान कैसे होगा, यहाँ पर तो हमको ऐसे फलन मिल गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दिखा सकते हैं बाबू। तो मान लो अगर e⁻2x है, अगर e की वैल्यू अगर हम मतलब e का पावर जब x के पदों में है, x के मान आपको बताया जा रहा है कि आप कोई नंबर रख सकते हैं, रियल नंबर ले सकते हैं। तो तुम सोचो अगर e का मान e⁻2x है, जो x के स्थान पर हम 1 रख लें, इनके स्थान पर 1 रख लें तो e⁻2 हो जाएगा। ठीक है, तो e⁻2 का मान हमेशा क्या मिलेगा, प्लस में नंबर मिलेंगे। यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स यानी द्विपद परिमेय में बताया गया था कि e⁻x को हम 1 + x
प्लस यक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो ई के पावर यहाँ पर जो कुछ भी है तो ये इतना लोग कौन हटाएगा, अभी तो ये बच रहा है, यानी ई के पावर यक्स अगर हम 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, जो कुछ भी रख देते हैं, तो अगर तोड़ते जाते हैं तो अगर ये 0 होते हैं चाहे माइनस में आते हैं, जो कुछ भी आते हैं तो आके 1 के पास आएंगे ना, तभी 1 है ना हमारे पास पॉजिटिव नंबर। तो ये समझ लीजिए कि e का पावर 2x है, तो x के स्थान पर हम जो कुछ भी रख रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आज जब इतना ये प्लस में मिलेंगे तो इनके साथ गुणा करेगा 2 के साथ, तो ये भी क्या देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ठीक है। या अगर गुणक के फॉर्म में चलते हैं तो आपको बताएगा कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, अगर 0 रख लेते हैं, इसके पहले के फॉर्म में पढ़ रहे थे या कि 0 रखने पर 0 रख मतलब दे रहा था परिवर्तन, तो अगर इसके बाद भी आएगा ये कंडीशन हम लोगों के पास, अगर हम 0 रख लेते हैं बाबू, 2e के पावर 2x बराबर 0 रख देते हैं, तो e के पावर 2x बराबर है 2 भाग देने जाएगा तो 0। हाँ, अब इस आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम आएंगे तो ये फॉर्म में मिला ना, तो आप यहाँ पर कहेंगे e के पावर 2x इज ग्रेटर देन 0, केवल यह क्या है, इनसे 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर यू कहेंगे 2e के पावर 2x इज ग्रेटर देन 0। तो जब ये 0 यानी बड़ा हो जा रहे हैं तो ये किसका वैल्यू है, इनका वैल्यू है, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अतः फलन वर्धमान है, वर्धमान है। इस तरीक़ा से ये भी वर्धमान हो जाएंगे, या एफ एक्स ई के पावर 2x वर्धमान फलन होगा, एफ एक्स ई के पावर अगर 5x होते तभी वर्धमान फलन होता, एफ एक्स ई के पावर केवल x होता तभी वर्धमान फलन होता, ठीक है। आपको मत यहाँ पर सिद्ध करने को दिया है, बहुविकल्पी प्रश्न में दे सकता है, बताइए ई के पावर x वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो आप कहेंगे कि वर्धमान फलन है, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर तीसरे में कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि सिद्ध करिए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब एक फलन हमारे पास दे दिया साइन के पदों में, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का ये दे दिया, त्रिकोणमितीय फलन है साइन एक्स, ठीक है। कास भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, सेक कोसेक काट ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन दिया हुआ है और कह रहा है कि 0 से π/2 मतलब 0 से 90 पर जांच करो कि ये वर्धमान है, और 90 से 180 पर ये ह्रासमान है, और एक और दिया है तीसरे में दिए हैं कि 0 से पाई पर न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान है, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमको। तो चलिए बाबू हम लोग देखते हैं, जांच करते हैं कि क्या ये कथन सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो प्रश्न है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो हम बिना किसी से पूछे एक राउंड अवकलन करने वाले हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बराबर साइन का हो गया कॉस एक्स, ठीक है, कॉस हो गया, गुड। अब ये देखना है एफ डैश एक्स की वैल्यू कास पर, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो कास मिला वो 0 से पाई पर वर्धमान मान देता है कि नहीं देता है, मतलब हम ई वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो बड़ा देगा कि नहीं देगा, इनके बीच में जो भी नंबर रखेंगे इन पर इससे बड़ा होगा कि नहीं होगा। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 चाहिए हमको, हाँ, और रख के देख लेते हैं बाबू। तो अगर मतलब इनका मान यही ना है, तो अगर हम लिखते हैं कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0, हाँ, तो देखा जाए 0 मिलता मतलब 0 से बड़ा मिलता है, जब हम 0 रखेंगे x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो काश 0 ग्रेटर देन 0, तो काश 0 के मान 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो 1 मिल गया, 0 से बड़ा मिला ना, जब हम 0 रखें तो क्या मतलब मान अधिक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है। तो मतलब इनके बीच तक नंबर हमको रखना है, तो चलो 45 रख के देखो एक बार, x की वैल्यू हम π/4 रख के देखते हैं, तो cos π/4 पर देखा जाए 0 से बड़ा मिलता है, तो cos 45 के मान हो गया 1/√2, कुछ भी मिले √2 में मिले उससे क्या मतलब है। अगर 1 है ना, 1/100 लिख देते हो ना बाबू, तब वो 0 से बड़ा है। 1 में अगर 100 से भाग दोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, 0 पॉइंट मिलेगा, 0.001 मिलेगा ना 100 से भाग दोगे तो 0 से बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तभी 0 से बड़ा हो गया। तो यानी इस कंडीशन में भी ये मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है। 90 रखेंगे तो 0 दे देगा,
90 जब हम रखेंगे ना यक्स की वैल्यू यहाँ पर तो काश 90 का मान 0 होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इनके बीच में मतलब 0 से π/2 तक जो हम नंबर रखेंगे, 0 से बड़ा ना 90 से छोटा हन, तो उस पर फलन हमारा क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, अतः आप कह सकते हो अतः 0 से π/2 पर जो फलन है हमारा f(x) वर्धमान है। ठीक है, 0 और π/2 के बीच में जो नंबर रख रहे हैं, 30 अंश रखेंगे, 45 अंश रखेंगे, 60 अंश रखेंगे, 70 अंश, 75 अंश, 89 तक रखेंगे ना, तो हमेशा वो बड़ा ही देगा। ठीक है, ये बात हो गई। चलो इनको जांच करते हैं दूसरे पर। अब आ जाओ बाबू, अगर हम मान लो f' की वैल्यू तो यही है ना cos x, अब इसमें मान लो इसी को ना यूज़ करना है, तो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि करें कि ह्रासमान होना चाहिए। चलो अगर इसमें हम 0 रखेंगे, मतलब π/2 रखेंगे तो 0 देवे करेगा, लेकिन π/2 से ऊपर का नंबर रखो, π/2 मतलब 90 हो गया। π/2 का मतलब है 90, देखो π/2 का मतलब होता है 90 अंश। ठीक है, तो 90 और पाई मतलब पाई का मतलब क्या है 180, तो 180 के बीच में जितने हमको मान मिलेंगे, जो बिंदु मिलेगा, उन सब पर हम जांच करेंगे कि cos x का रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, मान क्या मिल रहा है, तो देखेंगे कि हमको 0 से छोटा मिल रहा है कि 0 से बड़ा मिलता है। चलो बाबू 0 से जांच करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर हम पहले बता दें कि मान लो 0 है और यहाँ पर +1 और -1 है ना, तो जो मान होता है काश के लिए -1 से +1 तक मान होता है। तो अभी जब हम ये चल रहे थे 0 लेकर चल रहे थे और 0 से 90 की तरफ बढ़े तो मान घटता जा रहा था। हाँ, जब हमने 0 पुट किया तो यह मिला था और 90 पुट किया तो यह मिला ना, तो मान ऐसे ना आया, तो और ही बढ़न करोगे तो अब इसमें क्रॉस करेगा। ठीक है, माइनस में क्रॉस करेगा। आओ देखो यहाँ पर हम मान लो जैसे इनके स्थान पर हमको तो पुट करना है बाबू, यानी f' = लेस देन ना दिखाना है, लेस देन 0, ह्रासमान है तो लेस देन ना दिखाएंगे, वहाँ तो फिक्स कर दिया है कि आपको लेस देन दिखाना है। तो इनकी वैल्यू है cos x लेस देन 0। अब तो चलो x बराबर हम रखते हैं π/2, 90 से बढ़ान, चलो 120 रख लेते हैं। ठीक है, 120 को क्या लिख सकते हैं बाबू रेडियन में, चलो रहने दो, फिर से यहाँ दिखा देते हैं। 120 को रेडियन में लिख सकते हो π/180, 0 0 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 π/3, 2 π/3 120 को। लेकिन यहाँ पर लिखते हैं, चलो cos 2 π/3 लेस देन 0, क्या ये कथन सही है, यानी 120 अंश के मान cos 120 अंश के मान 0 से छोटा होगा। तो आओ निकाल कर देख लेते हैं बाबू, निकाल कर देख लो। तो cos 120 तो cos 90 + 30 लिखोगे ना, cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा मतलब 30 हो जाएगा। -30 का मान 1/2 आ गया ना, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, माइनस पहले से लगा हुआ है। अगर 150 रख लेते हैं, सपोज करो 150 रख देते हैं, तो cos 150 को 90 + 60 लिखोगे ना, cos 90 प्लस मतलब साइन, यहाँ पर फार्मूला एकदम फिक्स है भाई बाबू कि थीटा प्लस है ना, तो माइनस साइन है थीटा का यूज़ करना है, माइनस आगे रही है। ठीक है, तो 150 का यूज़ कर दिए तो 90 + 60 तो साइन -60 हो गया, तो माइनस रहबे करेगा, कहानी में 3/2 निगेटिव आ गया। मतलब 90 जात मतलब 90 से 180 जात तुमको रिजल्ट -90 में देगा। कहाँ तक, जब तक वो 0 ना हो जा। ठीक है, यानी यह जब हम cos 180 रख देंगे ना, देखो 180 पर दिखाते हैं, तो 180 को लिखोगे cos 90 + 90, तो cos 90 + 90, तो cos 90 + थीटा माइनस साइन थीटा हो रहा है ना, और थीटा यहीं पर क्या है 90 है, यहाँ पर लिखेंगे 90, तो यहाँ देखो माइनस आइन करवाने। हमने पहले ही तुमको समझाया कि cos के लिए +1 से -1 तक होता है या -1 से +1 तक होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बीच में 0 था और यहाँ पर 0 लिया गया था, बीच में 0 अंश π/2 पर हमको मिला था 0, cos 90 का मान क्या होता है 0। ठीक है, तो देखो इनका जब ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे कुछ ग्राफ बनता है।
ठीक है। आज देखो थोड़ा सा ग्राफ दिखा दे। मान लो अगर चतुर्थांश है ना यह, तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री लेते हैं तो -1 +1, तो देखो इसका ग्राफ ऐसे चलता है। आज अब अगर साइन का ग्राफ लेते हैं तो यहाँ से उठ कर चलता है, ऐसे चलता है। तो साइन के लिए 0 से 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर साइन 0 अंश का मान 0 होता है। 180 पर जाओगे तब वो 1 दे देगा, 90 पर 1 दे देगा, ठीक है। ऐसे बढ़ते हैं। तो इतना जान लीजिए कि यहाँ पर जो हम मान पुट कर रहे हैं इनके लिए, तो 0 से अभी देखो माइनस तक जा रहा है ना, तो π/2 से और पाई के बीच में हम जो भी मान रखें वो सब के सब क्या दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, निगेटिव आ गए। तो इसलिए आप कहेंगे अतः, यानी एक पल आगे बढ़ रहे हैं, इनका मान क्या मिला था हमको, इनका मान -1/3 में दोनों मिला था। हाँ तो इसको 120 ना है, 120 को क्या लिखे थे 90 + 30, cos 90 + 30, cos 90 + 30, चलो लिख के दिखा देते हैं। cos 120 को लिखते हैं 90 + 30 < 0, तो इनको -sin 30 < 0, यानी इनका 1/2 माइनस में <0, ठीक है। तो इस तरीके से और भी जो मान रखोगे तो नेगेटिव ही दे रहा था। तो आप कहेंगे अतः π/2 से पाई पर, हाँ पूछेंगे कुछ, sin 30 का मान, sin 45 का मान 1/2 होता है, ठीक है, या cos 45 का मान, sin के 30 के लिए यही है, ठीक है। तो पर ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा, ठीक है। ये आपका सलूशन हो जाएगा। अब इनके बात कर दें तो इनके लिए भी बाबू f' = जो cos थीटा है, सॉरी cos x है, तो इसमें तो डायरेक्टली मान लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब हम यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो cos 0 का मान क्या मिल गया 1, cos 0 का मान 1, और cos जब π/2 रखते हैं तब नहीं, पाई न केवल है पाई पर, तो यहाँ देखो cos 90 + 90, ठीक है। तो cos 90 + 3 माइनस sin थीटा, तो sin 90, और sin 90 का मान 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया -1, ठीक है। मतलब इनका वैल्यू -1 और इन पर +1। अब देखो थोड़ा सा, यानी यह 0 इधर 1 और -1, यानी कहाँ से कहाँ तक, 1 से -1 तक, या -1 से +1 तक। ये तो दोनों मिला के ना हम लोग को निकाले थे, एगो वर्धमान हो रहा था, एगो ह्रासमान हो रहा था। अगर यहाँ से हम इधर जा रहे थे तो वर्धमान हो रहा था, इधर जगह है तो ह्रासमान हुआ है। इसमें दोनों शामिल हो गया, इसमें तो दोनों ना शामिल हो गया। अभी देखो यहाँ पर लिखा गया है 0 से π/2 वर्धमान है, π/2 से पाई ह्रासमान है। ये गायब कर दिया है तो ये लिया है 0 से पाई, इस पर क्या कहेंगे, न वर्धमान है न ह्रासमान है, वो तो शामिल हो गया, हम किसको कहें, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहेंगे यह फलन न वर्धमान है न ह्रासमान है, अतः यह न वर्धमान है न ह्रासमान है, ठीक है। इस तरीक़ा से इनको आपको दिखाना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बाबू कि यह फलन दिया हुआ है और जांच करिए कि किस बिंदु पर यह वर्धमान है और किस बिंदु पर ह्रासमान है, ठीक है। तो वर्धमान और ह्रासमान हमको जांच करना है। तो देखो पहले तो इनको हम अवकलन करते हैं, f' = 2x² - 3x, तो ये फलन हो गया। तो अभी अवकलन करो तो ये कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया 3, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है बाबू, तो यहाँ f' = 0 रखने पर, रख लो तो रखने पर, जब f' की वैल्यू 0 रख लेंगे तो हमको x का मान मिलेगा। और रख के देखते हैं तो 4x - 3 = 0, तो 4x = 3 और x = 3/4, x का मान 3/4 मिल गया, ठीक है। तो जब अगर इसको संख्या रेखा पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो मान लो कहीं अगर यहाँ हम ले लेते हैं 3/4, तो इस साइड में इन्फिनेटिव पॉजिटिव होगा और इस साइड में इन्फिनेटिव निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि किस पर ये वर्धमान देता है और किस पर ह्रासमान देता है। तो अगर सपोज करो
कि हमको एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो ना चाहिए, जीरो चाहिए। तो ये हमको इसका मान है मिला है 4x माइनस 3। तो इसमें हम अगर इनसे इस साइड का नंबर लेते हैं, मतलब 3/4 कि इधर कौन सा नंबर रहा होगा, 3/4 का मतलब ना जी 1 से छोटा है क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। तो जीरो मान लो यहाँ पर जीरो रहा होगा, यहाँ पर 1 रहा होगा, तो 1 और 0 के बीच का नंबर है। तो इधर का नंबर कौन मिलेगा, जीरो। अगर जीरो हम इसमें रख लेते हैं बाबू, तो यहाँ पर जीरो रखेंगे तो जीरो छोटा मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर छोटा मिल रहा है, बड़ा के पहले हम वर्धमान में जांच करना चाहते हैं। तो इस साइड का नंबर लो तो 1 रखो, तो इसमें इनका मान है 4x माइनस 3 ऐसे दिखाना है। तो 4 × 1 लेते हैं, मतलब इधर का नंबर 1 ले लिए, अब माइनस 3, तो 4 एकम 4 माइनस 3, तो क्या मिल गया 1। तो यह तो मिल गया ना। अगर हम और इधर बढ़े 2 रखो तो x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि इधर 2 कहीं मिलेगा ना बढ़ोगे तो जब 2 रखेंगे बाबू किस में रखेंगे, यहीं पर ना रखेंगे। 4 × 2 माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0, 4 दूना 8 माइनस 3, तो कितना घटाओ तो 5 बच गया। अगर तू और इधर जाओगे तो 3 मिलेगा, हाँ, तो 3 रखोगे तो 4 3 12 में 3 घटाओगे तो 9 बचेगा। मतलब जैसे ही हमको कहाँ से पॉइंट मिला था यह ना, तो यहाँ से माइनस 3/4 से और प्लस इन्फिनिटी पर फलन क्या है, वर्धमान है। आप लिख सकते हैं अतः 4/3 से इन्फिनिटी पर वर्धमान है, ठीक है। एक बिंदु मिल गया। अगर ह्रास मान की बात करते हैं तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान दो, यह ना होना चाहिए। तो इधर का नंबर रख के देखो, 0 रख के देखो, तो इनका मान है 4x माइनस 3 लेस देन 0। अगर यहाँ पर हम 0 रख देंगे x बराबर 0 पर, तो हमको -3 मिल जाएगा। अगर यहाँ हम 0 रखेंगे तो समाप्त हो जाएगा, तो -3 ही ना बच रहा है, -3 0 से छोटा है। अगर x बराबर -1 पर, चलो ले यहाँ पर हम -1 ले लेंगे तो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7। तब -7 लेस देन 0 हो गया, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं तब निगेटिव मान मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर कह सकते हो आप अतः -∞ से 4/3 पर फलन क्या है, ह्रास मान है, ठीक है। फलन ह्रास मान है, ठीक है। इस तरीक़े से वर्धमान और ह्रासमान जो बिंदु है निकल गया, यानी 4/3 से प्लस इन्फिनिटी और 4/3 से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका हो जाएगा।